23,000 एक टफ जोन है। परसों का लगभग 900 अंकों का अगर आप देखें गिफ्ट निफ्टी का मूव, कल 300 में तब्दील हुआ, हम 700 पे ओपन हुए, कोलैप्स हुए, लेकिन 23,050 हम नहीं क्रॉस कर पाए। देखिए कल के सेशन को एक अच्छा खूबसूरत सेशन मानिए, संघर्षपूर्ण। कल क्या किया आपने? देखिए स्ट्रेंथ नहीं मानूंगा मैं, स्ट्रेंथ नहीं मानूंगा। कल आपने अपने आप को रिबिल्ड किया। सही शब्दों का अगर चुनाव करूं तो आप एक सिंकिंग जोन से निकल के आकर बैठ गए, बट अभी भी आप एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में नहीं है। तो अपने आप में अपने अंदर कोई लेफ्ट आउट फीलिंग मत रखिएगा। बहुत कुछ जो अच्छा आना है वो किसी लेवल के ऊपर आएगा, उसी पे आके बात करते हैं। एंड वो लेवल वही है 23,050, उसको मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ आशीष। देखिए आज की पूरी स्ट्रैटेजी में एक चीज़ और आगे बैठ गई है, और वो है कल की छुट्टी जो अपना प्रभाव डालेगी। वो तो सेटअप प्लस कल का हॉलीडे लेके आइए स्टैट्स। देखिए पहली बात तो ये है, अगर हम स्टैट्स से शुरुआत करें तो एफआईएस का एग्रीमेंट कल के पुल बैक में रिवर्सल में बिल्कुल नहीं है। कल भी 8,000 करोड़ की सब्सटेंशियल सेलिंग, इस बात की का कयास लगाना बहुत मुश्किल था कि कल भी उन्होंने 8,000 करोड़ रुपए का माल बेचा आशीष। डीआईएस का करीब 5867 करोड़ रुपए का बाय। लुक एट इंडेक्स, कल भी एफआईएस ने इंडेक्स शॉर्ट किया, मतलब उनकी तरफ से हाई ट्रेजेक्टरीज में इंडेक्स फिर एक बार शॉर्ट आया 825 करोड़ रुपए का। 3500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए ऊपर की तरफ और शॉर्ट करे 1163 कॉन्ट्रैक्ट, यानी सिंपली उनके नेट शॉर्ट एक बार फिर से आशीष कैपिटलाइज होकर आप समझिए कि 2,48,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। तो आपका प्राइस बिहेवियर और एफआईएस का बिहेवियर दोनों क्रॉस कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं, नो एग्रीमेंट एट ऑल। तो पहला चीज़ जो है वो हमारी जो एक हमें कयास लगा रहे थे कि माइट भी एक शॉर्ट कवरिंग एफआईएस की तरफ से हुई होगी कि या कैश की सेलिंग कम हुई होगी, वो तथ्य तो गलत पड़ा। बाकी स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेलिंग है। सो आपका एक जो पिलर था वो बाजार से बाहर थे। अच्छा एक और चीज़ देखिएगा, नेट आउटस्टैंडिंग वाई एट 23,000, 23,000 पे कॉल पुट का कंसंट्रेशन सेम है। यही पिरामिड्स में जब आप देखेंगे ना, आपको एक चीज़ विजिबल होगी कि 23,000 पे कॉल पुट कंसंट्रेशन सेम है। यानी एक तथ्य ये बनता है कि कल की छुट्टी जो है वो ऑप्शन राइटर्स को इतना वक्त देगी कि आप जनाब 23,000 के आसपास आइए और 2-3 दिन आप टाइम वैल्यू का मजा लीजिए। तो एक स्कोप ये बनेगा, ये छुट्टी का जो फैक्टर है ना, वो एक स्कोप ऑफ कंसिडरेशन जो है वो कहीं ना कहीं स्क्रीन पर रख देगा। तो मैं ये कह रहा था कि छुट्टी का इंपैक्ट क्या होगा। बाकी आप लेवल्स लेके आइए। मैं कल भी कह रहा था और आज भी फिर कह रहा हूं, लेफ्ट आउट फील मत कीजिएगा, अभी हम एक रीबिल्डिंग प्रोसेस में हैं। RS1 स्क्रीन पे लेके आइएगा। RS1 अगर बाइसेक्ट होता है तो चांसेस हैं 50%, अभी भी नहीं कह रहा हूं मैं 100%, क्योंकि हम एक स्केप्टिकल एनवायरनमेंट में हैं। अगर ये RS1 क्रॉस होता है दैट 23041 एंड 121, देन स्कोप टुवर्ड्स 206, 316 एंड 338। सिर्फ मैं 338 तक की बात करूंगा आशीष, क्योंकि 18 मार्च को भी हमने देखा हमारा रिवर्सल जो था वो खत्म हो गया, सिंक हो गया 10 डेमा पे आके, और इनफैक्ट उससे भी पहले। सो बेस्ट केस अभी मैं स्क्रीन पे लेके चल रहा हूं 23,338, और क्रूड का रिट्रेसमेंट माइट भी PSU बैंक्स को पुश करे। और एक और चीज, कल निफ्टी IT पहली बार 2 फरवरी के बाद 10 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ। तो ये 2 बास्केट पे नजर रखिएगा, यहां तक का सफर तय करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा, किरदार होगा। और एक बात याद रखिएगा, चाहे वो ड्यूरिंग द डे मतलब मध्य सेशन में या फिर क्लोज में, अगर हम एक बार फिर से बेस 1 के आसपास, ये RS1 के आसपास आ जाए, तो समझ लीजिएगा कि निफ्टी ने एडॉप्ट किया है उस स्कोप को जिसमें सारा का सारा जो सिचुएशन है बिलोंग करेगी ऑप्शन राइटर्स को। इन दैट केस निफ्टी कंसोलिडेट करेगा 23,000 के आसपास, वो ऑप्शन राइटर्स को एक स्पेस देगा। लेकिन अगर आपको डिप्स को बाय करना है, याद रखिएगा ये केस है रेजिस्टेंस 1 स्ट्रेंथ, लेकिन अगर आपको डिप को बाय करना है, मेगा कोलैप्स शब्द का इस्तेमाल करते हुए अगर आपको बाय करना है, तो वो अभी भी बेस 1 होगा। सो अगर बेस 1 को हम बाय कर रहे हैं तो हम कोलैप्स को बाय कर रहे हैं, और अगर स्ट्रेंथ को बाय कर रहे हैं तो वो है RS1, देन स्कोप टुवर्ड्स 10 डेमा। बैंक निफ्टी, कल ICICI बैंक ने अपने हाथ में अगर आप देखें पारी कंट्रोल कर रखी थी, और बैंक निफ्टी के लिए 53,000 को पार करना क्रिटिकल है। कल भी एक मल्टीपल कोलैप्सेस इसी जोन से आए थे। PSU बैंक्स चले, लेकिन वो जो चार्म था ना, वो जो एग्रेशन था वो विजिबल नहीं था आशीष। तो PSU बैंक्स का किरदार देखना पड़ेगा। मैक्सिमम कॉल कंसंट्रेशन अभी भी अगर आप देखें 53,000 के आसपास है। स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 52,000 और करीब 52,500 पे है। तो लेके आइए RS1 की अगर ट्रेजेक्ट्री को हम क्रॉस करते हैं,
RS1 की अगर ट्रेजेक्ट्री को हम क्रॉस करते हैं, देन अ स्कोप, प्लीज़ निफ्टी लेवल्स लेके आइएगा। अगर आप RS1 को क्रॉस कर रहे हैं, इसके अगर आप ऊपर स्टेबल हो रहे हैं, देन अ स्कोप ऑफ